आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, चौधरी निसार की पीटीआई में शमूलियत के हवाले से पीटीआई के बहुत से अरकान नाराज़ भी हो रहे हैं और बहुत से अरकान ये चाहते भी हैं कि चौधरी निसार साहब पीटीआई में शामिल हो जाएं। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इस इजलास में ग़ुलाम सरवर खां भी मौजूद थे। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर पीटीआई में चौधरी निसार शामिल हो सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकते। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और इस इजलास की क्या अंदरूनी कहानी है और पीटीआई में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। एक तो वजारतों के लिहाज से भी और दूसरा चौधरी निसार अहमद खान साहब के पीटीआई में शामिल होने के बाद भी या फिर उनके शामिल होने से पहले ही ये तब्दीलियां हो सकती हैं। नाजरीन, पता चला है कि चौधरी निसार अहमद साहब पीटीआई में अभी इसीलिए शामिल नहीं हो रहे कि वो चाहते हैं कि पीटीआई में कुछ तब्दीलियां हो जाएं, तो फिर उसके बाद ही वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। ख़ास तौर पर ग़ुलाम सरवर खां के हवाले से नाजरीन, चौधरी निसार और ग़ुलाम सरवर खां का शुरू ही से कोई मसला चल रहा है और ये दोनों कभी भी एक जमात में नहीं रहते। यानी जिस जमात में चौधरी निसार साहब होंगे उसमें चौधरी ग़ुलाम सरवर खां नहीं होंगे और जिस पार्टी में चौधरी सरवर खां होंगे उस पार्टी में चौधरी निसार अहमद खान नहीं होंगे। तो नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कबीना का इजलास हुआ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बताया गया कि चौधरी निसार के पीटीआई में आने से पीटीआई के बहुत से अरकान पीटीआई को छोड़ना चाहते हैं और उनमें सरफ़हरिस्त चौधरी ग़ुलाम सरवर खां साहब हैं। तो नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चौधरी ग़ुलाम सरवर खां से इशारतन पूछा कि आप पीटीआई को छोड़ना चाहते हैं और क्या आप मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं, तो आप अपनी पोजीशन वाज़ेह तौर पर बयान करें। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कबीना में रद्दोबदल और कुछ नए लोगों को कबीना में शामिल करने का इशारा भी दिया। नाज़रीन, परवेज़ खटक की क़यादत में एक नया ग्रुप सामने आया। परवेज़ खटक साहब इस वक्त वज़ीर दिफा हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा को लीड कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब के ग्रुप ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने अपने मुतालबात रखे और कहा कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनको उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, इस तरह की पहले भी ख़बरें बहुत आती रही हैं कि पीटीआई का एक ग्रुप दूसरी जानब चला गया है और किसी ग्रुप ने बगावत कर दी है। तो नाज़रीन, पीटीआई का मतलब ही इमरान खान साहब हैं। अगर इमरान खान साहब हैं तो पीटीआई कायम है।
किसी के इधर उधर चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाजरीन, पीटीआई अब तक जितने भी इलेक्शन जीती है, चाहे वो इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के हों या आज़ाद कश्मीर के या फिर ज़िमनी इलेक्शन हों, बेशक बड़े बड़े नाम तो मौजूद हैं, लेकिन जो वोट पड़ता है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम का ही पड़ता है। इसलिए पार्टी में कोई रहता है या चला जाता है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई तो चल रही है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वजह से ही चल रही है। अगर वो सियासत छोड़ेंगे तो फिर पीटीआई का वजूद ख़त्म होगा। तो नाज़रीन, चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान को कुछ सोचना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चौधरी निसार साहब को पार्टी में लेकर आना चाहते हैं तो फिर वो उन्हें ज़रूर लेकर आएंगे। अगर उसके बदले में चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान छोड़कर जाना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको पार्टी में रखने के लिए उनकी मिन्नत समाजत करना शुरू करेंगे। नाजरीन, कुछ दिन पहले मीडिया पर ग़ुलाम सरवर ख़ान का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उस वक़्त उनसे पूछा गया कि क्या आप चौधरी निसार अहमद के आने पर पार्टी छोड़ जाएंगे। लेकिन उस वक़्त तो उन्होंने उन सब खबरों को एक अफवाह करार दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी चौधरी निसार से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी उनसे सियासी दुश्मनी ज़रूर है। यानी इस बात को अगर देखा जाए तो उनका इशारा इस तरफ है कि मेरी उनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं बल्कि सियासी दुश्मनी है। यानी चौधरी निसार अहमद अगर पीटीआई में शामिल होते हैं तो उनको कोई इतराज़ नहीं है। वो चौधरी निसार के होते हुए भी पीटीआई में रह सकते हैं। जबकि कबीना के इजलास में जो उन्होंने इशारा दिया, जो उन्होंने बात की, इशारतन बात की, उसका मतलब तो यही है कि वो जा भी सकते हैं। बहरहाल नाजरीन, उस बात के 50-50 चांस हैं। तो अगर तो वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनकी मिन्नत समाजत करेंगे तो ये उनकी बिल्कुल भूल है। दूसरी जानब नाजरीन, चौधरी निसार अहमद साहब, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने पीटीआई में शामिल होने के हवाले से इशारतन जो बातें की हैं वो ये हैं कि वो ना सिर्फ खुद पीटीआई में शामिल होंगे बल्कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से काफ़ी सारे बंदे भी इकट्ठे करके अपने साथ लाएंगे और उन सब को भी पीटीआई में शामिल करवाएंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये कि अगर उनको पंजाब में रखना है तो फिर उनको वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दिया जाए, और अगर उनको वफाक में रखना है तो फिर उनको वज़ीर दाखिला या फिर एक और ओहदा है जिसका मुझे अब याद नहीं, उन्होंने वफाक में रखने पर 2 ओहदों के नाम लिए हैं। यानी उन दोनों में से कोई एक ओहदा उनको दे दिया जाए। तो नाज़रीन, चौधरी निसार अहमद ख़ान एमपीए और एमएनए दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़े थे और दोनों सीटें उनके पास मौजूद हैं। इस तरह वो पंजाब में भी जा सकते हैं और वफाक में भी जा सकते हैं। अब ये फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करना है कि उनको कहाँ रखना होगा, क्योंकि पीटीआई के 3 साला दौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, उन पर बेशुमार लोगों ने तनकीद की। यहाँ तक कि पीटीआई के अपने लोगों ने भी उन पर काफ़ी तनकीद की और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने भी कहा था कि उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली ज़रूरी है, उनको तब्दील करके किसी दूसरे शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सब को नज़रअंदाज करके अभी तक उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील नहीं किया।
वो हर मैदान में, हर मुकाम पर, हर जगह पर उनका आज तक दिफा करते हुए नज़र आए। अब अगर आगे देखते हैं कि क्या होता है। जहाँ तक चौधरी गुलाम सरवर का तलक है कि वो ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में भी जा सकते हैं, तो वो ये एक महज धमकी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो अब ख़त्म हो चुकी है। उनके अपने बंदे मुस्लिम लीग नून को छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में वो कौन सा बेवकूफ़ होगा जो खुद जाकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएगा। तो ये चौधरी गुलाम सरवर खान की तरफ से एक धमकी है, उनकी तरफ से एक ब्लैकमेलिंग है, और उनको ये नहीं पता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी की धमकियों या ब्लैकमेलिंग में नहीं आया करते। तो नाजरीन, इसी के साथ अब आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें, और अगर वीडियो ना पसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। आप अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हमेशा याद रखा करें, और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर मुझे आप किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जीमेल पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में होगी। उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।